हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा सॉल्यूशन का मोलरिटी टॉपिक चला हुआ है। आज पढ़ेंगे मोलरिटी का, मोलरिटी ऑफ आयंस। उससे पहले नज़र डाल लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। रिकैप, हमारी कंसंट्रेशन टर्म चली हुई थी। कंसंट्रेशन टर्म उसमें हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, और सिक्स्थ क्या थी मोलरिटी। जो बचा हुआ है वो आज पढ़ेंगे, पूरा करेंगे इसको मोलरिटी को। तो चलिए चलते हैं। मोलरिटी ऑफ आयंस, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है हमने आयंस की। जैसे कोई सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, उसमें NaCl है, तो NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें क्या है आयंस है हमारे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। तो देखिए, देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इफ़ 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और आयंस की हमने निकालनी है, तो Na पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन। तो क्या है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक मास, 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा 46। कार्बन का 12 एटॉमिक मास, 12 एक है एटम, और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 इंटू 3 इक्वल टू 40, तो कितना हो जाएगा टोटल 106। तो मोलरिटी निकालनी है, निकाल दो। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या है N, मास ऑफ सोल्यूट निकाल देंगे, तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 53 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना है 106, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, पूरे के डिवाइड में आएगा 500 ml दे रखा है, इसको लीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगी 1 मोल आ गई, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की क्या आई 1 मोलरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना है सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी 1 m। तो अब इसको आयनाइज करते हैं, क्योंकि आयन्स की निकालनी है। यहाँ तक तो सिंपल था, सोडियम Na2CO3 आयनाइज हो गया, 2 Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट का, निकाला है जो, तो आयनाइज हो गया 2 Na पॉजिटिव आयंस, तो इसके कितने होंगे 2 मोल। सोडियम कार्बोनेट का एक आयन है, तो इसके कितने होंगे 1 मोल, ठीक है। जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन है, तो ठीक है। तो 1 लीटर में ही 2 मोल इसके हैं, 1 लीटर में इसका 1 मोल है, तो सोडियम की क्या हो जाएगी मोलरिटी 2m, और कार्बोनेट आयन की कितनी हो जाएगी 1m, निकाल दी आयंस की, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी ऑफ आयंस की निकालनी है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो क्या है मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98। तो मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या है N, क्या है गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है H2SO4 का 49, ये दे रखा, और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना 98, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना है 250 ml दे रखा है, ठीक है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 2 मोलरिटी आ गई, किसकी H2SO4 की, ठीक है। अब 2 मोल H2SO के किस में प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। 2m H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो अब इसको आयनाइज करते हैं। H2SO4 किस में डिसोसिएट हो गया 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये तो किस 2 मोल में, ठीक है। तो इसके तो हमने निकाली 2 मोल, ठीक है, ये 2 में, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे 2 मोल, और SO4 का 1 आयन है, तो कितना होगा 1 मोल, ये निकाल देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट चलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कब होता है, एक मिक्सचर में, एक बीकर में जैसे वाटर है, सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूशन में क्या करना है वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करने के बाद ही क्या हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन होता है वो। तो क्या है एक बीकर है हमारा, उसमें क्या है एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी क्या है M1, और उसका वॉल्यूम क्या है V1, उसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा डाइल्यूशन। तो वाटर ऐड करने के बाद
तो वॉल्यूम तो उसका बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, मोलरिटी क्या हो जाएगी इसकी M2, ठीक है। अब फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। क्या होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आ जाएगा N इक्वल टू MV, ठीक है। N क्या होता है, MV के बराबर होता है, N इक्वल टू MV, ठीक है। अब MV आ गया, ये M1 है, ये V1 है, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, M1 इक्वल टू N बटा V1, निकाल देंगे, M इस साइड रह जाएगा, ये V इस साइड आ जाएगा, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, M1 किसके बराबर आएगी, N डिवाइड बाई वॉल्यूम 1, इसकी क्या होगी M2 इक्वल टू N डिवाइड बाई वॉल्यूम 2, क्या है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो क्या सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ठीक है। वाटर ही तो ऐड किया है। आगे चलते हैं, इसकी क्या है मोलरिटी N डिवाइड बाई V1, इसकी सेकंड की हो जाएगी जो इसमें डाइल्यूट किया है जो हमने सॉल्यूशन, M2 इक्वल टू N डिवाइड बाई V2, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो क्या है, सेम है दोनों साइड, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो N इनिशियल भी इक्वल टू N फाइनल के बराबर हो जाएगा, जो इसमें भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, N किसके बराबर है, MV के, तो इनिशियल NI इक्वल टू NF हो जाएगा, तो NI किसके बराबर है, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोल्यूशन डाइल्यूशन का, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 100 ml वाटर, एक सॉल्यूशन है HNO3 का 100 ml का है, 0.2 मोलरिटी है उसकी, उसमें क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, 100 ml वाटर ऐड कर दिया उसमें, और मोलरिटी पूछ रहा है, तो क्या है, एक हमारे पास HNO3 का सॉल्यूशन है, HNO3 का कितना है 100 ml, उसकी मोलरिटी 0.2 है, तो मोलरिटी कितनी होगी 0.2, और वॉल्यूम कितना 100 ml, इसमें 100 ml ऐड कर दिया, क्वेश्चन में भी बोल रहा है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद वॉल्यूम ऐड हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो M2 इसकी निकालनी है, न्यू मोलरिटी क्या है, M2 निकालनी है, V2 कितना हो गया 200 ml, 100 ऐड करने के बाद 100 था तो 200 हो गया। अब फॉर्मूला में पुट करना है, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 कितना 0.2 इंटू V1 कितना है 100 इक्वल टू M2 निकालना है इंटू 200 V2, तो M2 कितना आ जाएगा 0.1, तो न्यू मोलरिटी कितनी आ गई 0.1 मोलर, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर मतलब क्या है, दो सॉल्यूशन है उनको मिक्सअप करना है, तब उसके बाद क्या निकालनी है मोलरिटी, तो ठीक है निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू N डिवाइड बाई V, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी क्या है M1, इसकी मोलरिटी क्या है V1, प्लस कर दिया इसने, दूसरा मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसकी मोलरिटी M2, इसकी V2, ओके। मिक्सअप करने के बाद क्या आ गया, वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, और मोलरिटी क्या इसकी नई मोलरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1 है, यहाँ पर N2 है, तो मिक्सअप होने के बाद क्या आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N, ठीक है। इसकी मोलरिटी का फॉर्मूला है ये M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये कहाँ से आया देखो, इसके नंबर ऑफ सोल्यूट N1, इसके भी ऐड, दोनों के ऐड होने के बाद क्या आया है, जो मिक्सचर का आया है वो N है, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू N, N1 किसके बराबर है M1V1 प्लस N2 किसके बराबर है M2V2 इक्वल टू N किसके बराबर होगा M इंटू ये वाला, ठीक है। ये तो N1 का, ये N2 का, ये N का, ठीक है, इक्वल रख दिए, इक्वल रखते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का, निकाल लोगे। न्यूमेरिकल देखते हैं, ये जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन है, इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 0.1 मोलर 300 ml HCl सॉल्यूशन, ठीक है। मिक्स कर दिया 300 ml HCl सॉल्यूशन, तो फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो फॉर्मूला क्या है M1, M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तो क्या है पहला मोलरिटी क्या है 0.2 इंटू V1 कितनी है 100 ml सॉल्यूशन वॉल्यूम, प्लस M2 क्या है 0.1 मोलर,
लिख देंगे। इंटू 300 क्या है V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 100 प्लस 300, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 400 50 बाई 400 इक्वल टू 1/8.125 मोलैरिटी, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है, नई मोलैरिटी। अब चलते हैं मोलैलिटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब देखो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, छोटू m। इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट, ठीक है। अब साथ के साथ इसको रिलेट करते हैं, मोलैरिटी जो पढ़ा है वो क्या था, मोलैरिटी कैपिटल M होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम। इसमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में है 1 किलोग्राम सोलवेंट में, सोलवेंट 1 kg, तो क्या है मास है, इसमें क्या था वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या हुई मास में, सोलवेंट है इसमें सॉल्यूशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, उसमें मास ऑफ सोल्यूशन था, ठीक है, m इक्वल टू n बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या है मोलैलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज HCl, एक्वस HCl इज 3m, तो इसका मतलब क्या है 3 मोल इसके HCl के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम सोलवेंट में, ठीक है। तो क्या है ये 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम का क्या है सॉल्यूशन, और ये क्या 20 ग्राम NaOH में डिजोल्व कर दिया, मीन्स ये क्या है सोल्यूट, ये क्या है सॉल्यूशन, सोलवेंट नहीं दिया, और मोलैलिटी में क्या है सोलवेंट। तो फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी निकाल देंगे n डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम और सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, तो सोलवेंट कितना बच जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 80 ग्राम क्या बच गया सोलवेंट, ओके। फॉर्मूला पुट कर दो, n क्या है गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है 20 ग्राम NaOH का, और NaOH का मोलिकुलर मास कितना 40, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नहीं आएगा मास आएगा, सॉरी, मास ऑफ सोलवेंट, मास कितना है सोलवेंट का 80, ठीक है, ये कितना है ग्राम में है, किलोग्राम करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 मीन्स 6.25 मोल्स पर kg, या यूँ कहें 6.25 मोलल, स्मॉल m है मोलल, कैपिटल M क्या था मोलर। अब एग्जांपल लेते हैं, इफ़ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड आउट कर देंगे। तो बोलता है इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है n डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, n क्या है गिवन मास ऑफ NH3 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना 0.85 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर मास कितना होता है NH3 का 17, ठीक है, ओके। मास ऑफ सोलवेंट निकाल देंगे, मास ऑफ सोलवेंट तब निकालेंगे ये इसने दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट तो किससे निकलेगा डेंसिटी दे रखी हो जब, ठीक है, देखते हैं कैसे, आ जाओ। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2, सॉल्यूशन वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है, ये कितना होता है ग्राम पर ml, ये कितना होता है 100 ml यूनिट में, तो ml से ml कैंसिल डाउन, ये ग्राम बच गया, तो 120 ग्राम आ जाएगा, क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम। अब मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.85 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल देंगे, सॉल्यूशन में से सोल्यूट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इक्वल टू 119.15, ठीक है। अब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देखो n क्या है गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास 0.85 डिवाइड बाई 17, इसको किससे डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो निकाला है ये, ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाई 1000, ये यहाँ आ जाएगा 0.85 डिवाइड बाई 17 इंटू 1000 डिवाइड बाई 119.5, ये सोल्व आउट कर लेना तुम, ठीक है, ओके, थैंक यू।